ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवत्यै सीतायै नमः। भगवते हनुमते नमः। We are on page number 69 and end of page number 69. राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो राम कथा, भगवान जी श्री राम की कथा के बारे में अगस्त्य ऋषि जी, जो अभी कुंभज हैं, इनका नाम है कुंभज, कुंभ संभव, तो वो अभी बोल रहे। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। कथा शंकर जी ने अगस्त्य जी से पूछी, तो आप कथा मेरे को सुनाइए। तो अगस्त्य जी ने सुना दी, और अगस्त्य जी अभी शंकर जी से पूछ रहे हैं हरि भक्ति का नाम, हरि भक्ति मतलब क्या है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण कर दिया। अभी परस्पर हो रहा है। शंकर जी अगस्त्य जी से पूछ रहे हैं राम कथाएं सुनाइए, तो अगस्त्य जी राम कथा सुना दी। और अभी अगस्त्य जी पूछ रहे हैं शंकर जी से भक्ति क्या चीज़ है, भक्ति किसको बोलते हैं, हरि भक्ति नाम किस चीज़ की है। तो शंकर जी अभी उनको देखा कि अगस्त्य जी में सच्ची भक्ति है उनमें, तो उनको सुना देते हैं अभी। तो उन्होंने शुरू कर दिया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ऐसे कहते सुनते कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, श्री राम की कथा कहना और सुनना। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कुछ दिन गिरिनाथ माने भगवान शंकर वहाँ रहे, अगस्त्य जी के आश्रम में रहे। मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, फिर मुनि जी से ऋषि से उन्होंने विदा मांगी, मैं होके आता हूँ। चले भवन संग दक्ष कुमारी, अपने घर लौटे। दक्ष कुमारी दक्ष प्रजापति की कुमारी सती, भगवती पार्वती का दूसरा नाम सती। इस समय दाक्षायणी बन करके आई है, दक्ष प्रजापति की पुत्री बन करके आई है। दक्ष प्रजापति कौन है? वो एक प्रजापति है। सृष्टि क्रम में हमने उस दिन बताया था आपको, ब्रह्मा के मानस पुत्रों के साथ ये प्रजापति भी की सृष्टि हुई थी। ये प्रजाओं की सृष्टि करने का काम इनका है, प्रजाओं के सृष्टि और रक्षा का काम इनका है, प्रजापतियों। दक्ष प्रजापति की पुत्री है सती, सती को भगवान शंकर से ब्याह किया है। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। घर जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजिराजु उदासी, दंड
दंडक बन विचरत अविनाशी। बहुत अच्छा प्रसंग है। अभी त्रेता युग चल रहा है, त्रेता युग चल रहा है। इसी युग में तो वो आए थे, जो कुछ भी प्रसंग चल रहा है त्रेता युग में चल रहा है। तो उन्हीं दिनों पृथ्वी पर, पृथ्वी के भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। अभी कहाँ जा रहे हैं शंकर जी, कहाँ जा रहे हैं? कैलाश जा रहे हैं। तो कैलाश जाते उस समय, उसी समय वो जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो उसी समय भगवान हरि नारायण त्रेता युग में अवतार लेकर के भूमंडल पर आए हैं, भूमि पर आए। और अगस्त्य जी का आश्रम कहाँ है? भूमंडल पर है। अभी हमने बताया था आपको, पापनासम में ही अगस्त्य ऋषि रहते थे। जो पापनासम है अगस्त्य ऋषि जी का स्थान वही है, अगस्त्य कूट पर्वत उसका नाम है। तो वहीं कहीं रह रहे होंगे और शंकर जी वहाँ आए होंगे। तो अभी कैलाश के लिए निकल रहे हैं। तो उसी समय भगवान नारायण अवतार लेकर के भूमंडल पर आए हैं, राम के अवतार लेकर के। क्या हुआ है? अविनाशी भगवान, वे अविनाशी उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। तो अभी पिताजी ने कह दिया कि तुम वनवास, 14 वर्ष वनवास, क्योंकि कई माता ने कह दिया है तो वनवास जाना है तुमको। तो राम और लक्ष्मण निकले हैं सीता जी के साथ। छोटे उम्र के हैं, शादी भी होकर के बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी बाहर निकल करके आ गए हैं। तो तीनों चल रहे हैं, तीनों जा रहे हैं। याद रखना, तीनों ही जा रहे हैं वहाँ। नहीं, तीन अब बताएंगे। सीता जी नहीं है वहाँ पर, सीता जी वहाँ पर नहीं है। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राम राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। और शंकर जी और भगवान नारायण तो त्रिमूर्ति हैं, तो उनका आपस का बहुत अच्छा क्या बोलते हैं संबंध है। तो ये चाहते हैं कि चलो त्रेता युग है, अभी भगवान नारायण आए हैं, मिल के जाते हैं उनसे। उनका शंकर जी सोच रहे हैं, वैसे भी वो भी मैंने अमेरिका में आए हैं, हम भी अमेरिका में गए, तो दोनों मिल के जाते हैं, ऐसे सोच रहे हैं शंकर जी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। शंकर जी नारायण को बोलते हैं भगवान, नारायण जी शंकर जी को बोलते हैं भगवान। ठीक है, ये लीला है। देखिए, प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और भगवान नारायण ने गुप्त रूप से श्री राम का अवतार। किसी को पता नहीं कि श्री राम साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा ही आए, ऐसे किसी को पता नहीं। सोच रहे हैं कि वो दशरथ पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र हैं, किसी को पता नहीं है कि वो भगवान है, साक्षात भगवान। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। यदि मैं जाकर के उनसे मिलूं, पता चल गया देखो ये भगवान ही आए हैं, ऐसे पता चल जाएगा, तो सीधा जाके नहीं मिल पाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभो मन डर लोचन लालची। एक लीला यहाँ पर देखिएगा, जिस समय त्रिमूर्तियों में से ब्रह्मा जी तो अवतार लेते नहीं हैं, पर शंकर जी भी कभी कभी भूमंडल में आकर के लीलाएं करते हैं, और भगवान नारायण दशावतार लेकर के भूमंडल आते हैं। तो कई लोगों को ये प्रश्न है कि ये क्या लीला है इनकी लीला। तो जब लीला करते हैं तो उनकी शक्ति 10 गुना 100 गुना हो जाती है। नारायण जी की शक्ति, जब त्रिमूर्ति बन करके वैकुंठ में लेटे हुए हैं, शंकर जी वहाँ कैलाश में बैठ कर तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, उस समय उनकी शक्ति समान होती है। और जिस समय अवतार लेते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है, बहुत जबरदस्त शक्ति लेकर के आते हैं। तो अभी शंकर जी को नारायण से डर है, शंकर जी नारायण जी से डर रहे हैं। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई
कि अरे कैसे उनसे मिले, मिले बिना नहीं जा सकते हैं। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। सती जी नहीं जानती, त्रिमूर्तियों में विशेष शक्ति है, सती जी नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, अर्थात मैं यदि किसी प्रकार से जा भी मिल लूँ तो भेद खुल जाएगा, सती को भी पता चल जाए कि नारायण परमात्मा हैं, तो उनको भी पता नहीं चलना चाहिए, सती को भी पता नहीं चलना चाहिए, पर मिलना है जरूर। परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। दर्शन तो करना ही है, तो किसी प्रकार दर्शन कर लें, पर भेद नहीं खुलना चाहिए। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। जब रावण ने तपस्या की उस समय ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा मुझे मरण नहीं होना चाहिए, मुझे मरना ही नहीं है। तो ब्रह्मा ने कहा जो जन्मता है उसको तो मरना ही है, कोई और वर पूछो। चलो, मैं तो अभी रावण उस समय बहुत बलशाली था, राक्षस है, तो डर माने कोई मुकाबला, मेरा मुकाबला तो केवल देवता हो सकते हैं, मनुष्य क्या भला मेरा मुकाबला होगा। तो चलो मेरा मरण मनुष्य के हाथ से हो जाए, इसका मतलब होगा ही नहीं। तो रावण ने पूछा था, तो इसलिए भगवान इसी कारण से मनुष्य के रूप धारण करके आए हैं। उसका कारण यह है कि भगवान राम नारायण मनुष्य के रूप में आए हैं। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, इसीलिए वो आए हैं। राम, मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इतना सुंदर मैं भी भूमंडल में हूं और भगवान नारायण भी भूमंडल में आए हैं, और कल क्या बोलेंगे, तुम भी आए थे यार, मिल के जाते मिल के जाते ना, नहीं मिले, देखा ना, तो तुम्हारा मेरे से प्रेम नहीं है, तो पछतावा है। तो मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। कोई उपाय नहीं सूझता था। इनको पता भी नहीं चलना चाहिए, किसी को पता भी नहीं, पर मिलना जरूर है। एही विधि भय सोच बसईसा, तेही समय जाई दससी, तेही समय जाई दससीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार भगवान शंकर सोच रहे हैं। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेई समय जाई दस सीसा। उसी समय रावण वहां आया है। लीन नीच मारीच ही संगा, मारीच अपने मामा, उनके मामा मारीच को लेकर के वो वहां आए हैं। अभी शंकर जी देख रहे हैं, ये सब उनके सामने चल रहा है। भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, तुरंत ही मारीच मामा एक हिरण बन गए, उनके सामने हिरण बन गए। इस प्रकार महादेव जी की महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कपट मृग बने सोने का मृग बन गया। ये सब देख रहे हैं। आज थोड़ा और ज्यादा करते हैं। करि छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदतन तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखि नयन जल छाए। खरी छलु मूढ़ हरि वैदेही, उस समय रावण ने छल कर दिया,
कपट वेश धारण करके, सन्यासी का वेश धारण करके जाके भिक्षा मांगने के मैंने इसमें वो जा करके वहाँ वो बहाने से वो सीता जी को उठा के ले लिया वहाँ से। प्रभु प्रभाव तस विदित न ते ही, उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था, रावण को पता नहीं था। मृगबधि बंधु सहित हरि आये, मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। तो सीता जी का अपहरण हो चुका है। यहाँ पर आश्रम देख नयन जल छाए, बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके, विरह विकल नरइव रघुराई, विरह से विकल होकर के दुखित होकर के नर इव माने जैसे मनुष्य जैसा ही भगवान श्री राम रो रहे हैं। खोजत विपिन फिरत दो भाई, दोनों भाई विपिन में अर्थात जंगल में खोजते खोजते फिर रहे हैं। कहते हैं कैसे खोजते थे, राम वृक्षों से पूछते थे कहीं मेरी सीता को देखी आपने, कहीं तो सब चीज़ों से मैंने जानवरों से पूछते, सबसे पूछते जा रहे हैं कहीं सीता को देखा आपने, ऐसे पूछते पूछते जा रहे हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, जिन महाप्रभु भगवान नारायण का कभी ना योग है ना वियोग है, वो तो अनंत है, अनादि है, कभी उनका ना वियोग, वो तो एक ही है। वो अभी प्रकट रूप से विरह के दुख को सहते हुए हम लोग देख रहे हैं। देखा प्रगट विरह दुख ताके, श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। अर्थात जिन्होंने थोड़ा सा भी सत्संग किया हो और भगवान की बातों के बारे में सुने हों और जानते हैं कि वो अनादि और अनंत है और समस्त संसार का मूल है, वो कोई भी कभी भी किसी के लिए किसी भी अवतार में वो परमात्मा यहाँ आ सकते हैं। जो जानते हैं कोई भी लीला कर सकते हैं, वो जो जानते हैं उनके लिए यह अच्छा, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, बहुत अच्छी लीला चल रही है। पर जो लोग इसको समझते नहीं हैं वो कहते हैं कि अरे कौन राम है, क्या दशरथ पुत्र राम भगवान है, वो कि दशरथ पुत्र के रूप में नहीं आएंगे परमात्मा, ये कुछ कथा ही कथा, एक कथा है और कुछ सच्चाई नहीं, ऐसे सोचेंगे। तो यहाँ हम विराम करते हैं। हरिओम तत्सत।